मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे उसको पहले रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। हम क्यों सीबीआई को देंगे? हम मानते ही नहीं है कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मंगलवार को अचानक वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का फैसला किया तो लोगों को कोई खास हैरानी नहीं हुई। इसे सीधे तौर पर उनके बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की मंशा से जोड़कर देखा गया, क्योंकि पांडे की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जग जाहिर रही हैं। उनके बक्सर से विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। पांडे के चुनाव लड़ने को लेकर आज अगर इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं तो उसकी वजह है 11 साल पहले का वो घटनाक्रम जिसने एक तरह से सभी लोगों को हैरान कर दिया था। साल था 2009, लोकसभा चुनाव सिर पर थे। 1987 बैच के आईपीएस पांडे आईजी के पद पर तैनात थे और चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने बाकायदा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस के लिए सरकार को आवेदन दिया। अर्जी मंजूर भी कर ली गई। चर्चा थी कि पांडे बीजेपी के टिकट पर बक्सर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि बक्सर से बीजेपी के तत्कालीन सांसद लालमणि चौबे को पार्टी दोबारा प्रत्याशी नहीं बनाएगी, लेकिन लालमणि चौबे पांडे की मंशा जान बागी तेवर दिखाने लगे और नुकसान की आशंका देख बीजेपी ने उन्हें फिर से टिकट थमा दिया। पुलिस की नौकरी छोड़कर आए पांडे के सियासी अरमानों पर पानी फिर गया। अब करते तो क्या करते? इस्तीफे के 9 महीने बाद सरकार से कहा कि वापसी करना चाहते हैं। सूबे में नीतीश की सरकार थी और आमतौर पर जो कभी नहीं होता, गुप्तेश्वर पांडे के केस में वो हो गया। वीआरएस मंजूर होने के बावजूद 9 महीने बाद उनकी पुलिस सेवा में वापसी हो गई। कई प्रशासनिक अधिकारी इसे सर्विस रूल का उल्लंघन बताते हैं, यानी एक अफसर जिसने चुनाव लड़ने की मंशा से वीआरएस लिया और टिकट नहीं मिला तो फिर नौकरी पकड़ ली और सरकार की मदद से ये संभव भी हो गया। अब गुप्तेश्वर पांडे ने साल 2020 में एक बार फिर से वीआरएस लिया है। बतौर डीजीपी उनके पास 5 महीने का वक्त और बचा था, लेकिन इस बार शायद राजनीतिक पारी के लिए उनकी तैयारी पक्की है। वैसे पांडे जी ने जनता की सेवा करने के संकेत तभी दे दिए थे जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस से लोहा लिया था। बिहार की अस्मिता से सुशांत सिंह मामले को जोड़ा था। पांडे जी समझ गए थे कि राजनीति का दबंग बनना है तो चर्चा में आने के लिए कोई चुलबुली तरीका निकालना ही होगा। चुलबुली तरीका ढूंढने वाले पांडे जी अब जनता से कह रहे हैं, पुलिस की नौकरी छोड़ी डार्लिंग तेरे लिए। खैर, पांडे पहले ऐसे पुलिस वाले नहीं हैं जो राजनीति में जा रहे हो। देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो कहता हो कि पुलिस वाले राजनीति में नहीं जा सकते। आखिर जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राज्यसभा में जा सकते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से जा सकते हैं, तो पुलिस महानिदेशक क्यों नहीं? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके सुशील कुमार शिंदे तो पुलिस में मामूली सिपाही हुआ करते थे। राजस्थान में डीजीपी रह चुके 2 भाइयों ने राजनीति में अपना असर दिखाया है। नमो नारायण मीणा तो मनमोहन सिंह सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे। उनके भाई हरीश मीणा सांसद रहे बीजेपी से, अब विधायक हैं कांग्रेस से। ऐसी एक लंबी लिस्ट हमें मिल जाएगी। सवाल ये नहीं है कि पुलिस वालों को राजनीति में जाना चाहिए या नहीं, सवाल है जनता की सेवा के इरादे का। पुलिस में रहते हुए जनता की जितनी सेवा डीजीपी स्तर का राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कर सकता है, उतना सियासत में विधायक मंत्री रहते हुए नहीं कर सकता। अगर आप 30-35 साल की नौकरी में जनता की सेवा करते हैं तो आपको राजनीति से चिढ़ हो जाती है। ऐसा इसलिए कि राजनीति बहुत बार जनता की सेवा करने से रोकती है, या यूं कहा जाए कि सियासत की नजर में जनता जात का टैग लगा वोटर है और उसी वोटर की सेवा करनी है जो पक्ष में वोट देते हैं। पांडे जी से सिर्फ एक दरखास्त है, अगर उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है और पांडे जी बिहार के गृह मंत्री बन जाते हैं तो बिहार में पुलिस के खाली पद भर दें, पुलिस थानों की मरम्मत करवा दें। इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर दें कि कोई थाने शिकायत लेकर जाए तो पुलिस उसकी एफआईआर लिख ले। एफआईआर लिखने के लिए कागज और कलम ना मांगे।